जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। तन्वी, मैं तुमसे मोहब्बत करता था और अब भी करता हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें खुश देख सकूं। अपनी जिंदगी में तो कोई तुम्हें खुशी ना दे सका, लेकिन मेरी अब भी यही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें खुश देख सकूं और तुम खुश रहो। और मुझे पूरा यकीन है कि ज़ीशान तुम्हें खुश रखेगा, और मेरी खुशी भी इसी में है। ज़ीशान को जाने मत देना, उसे रोक लो। हाय मेरा चंगेजी, हाय कितने अच्छे दिन गुजारे थे हमने एक साथ। चंगेजी, ये दुनिया बहुत जालिम है। हाय मुर्गी को नहीं छोड़ दी। अरे यार खाला, मत रो खाला। देखो मेरे से ना तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा ईमान से। तुम छोड़ो इसको। ये देखो मैंने कितना जबरदस्त किस्म का प्रिंट पहना हुआ है, डबल शेड में। ना रो खाला, देखो ना चंगेजी भी तुम्हें देख के दुखी हो रहा है। हमें से सिर्फ एक को खुशी हो रही है। हैं? कौन खुशी मना रहा है? नहीं खाला, नहीं ये तो बकवास कर रहा है, यूं ही बकवास कर रहा है। इसकी आदत है बकवास करने की। लाओ ये चंगेजी मुझे दे दो। तुम वक्त मारे, अभी तो तूने इसे सीधी तरह पकड़ा नहीं और डकारे लेनी शुरू कर दी। मैं तुझे कयामत तक नहीं बख्शूंगी। ना मारे खाला, ना मारे। मैं इसको अगर खाना भी चाहूँ तो नहीं खा सकता। वो क्यों? वो ये अभी नाबालिग है, देखो ना, इसके तो अभी दांत भी नहीं आए। अभी इसको हलाल करना जायज नहीं है। और अगर ये जायज हो भी जाए ना, तो तू इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, वरना मैं तेरी बोटियां हाय 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 खाला, क्या हो गया? समझने की कोशिश करो खाला, चंगेजी मोहल्ले वालों के लिए खतरा बनता जा रहा है। ओए मोहल्ले वाले कहते हैं कि कहीं बर्ड फ्लू ना हो जाए। हाँ, ये मेरा चंगेजी है, कोई दहशतगर्द थोड़ी है। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको रुखसत कर दो। लो मुझे दे दो। हाँ ले जाओ, इसको हम पोल्ट्री फार्म ले जाएंगे। अच्छा अल्लाह के हवाले, अल्लाह निगहबान। हाय हाय मेरा चंगेजी, हाय मेरा। अरे बस खाला दरवाजा टूट जाएगा। आ जाओ खाला, आओ मैं तुम्हें ठंडा ठंडा पानी पिलाती हूँ बहुत सारे। कैसे रहूंगी? अरे खाला बस सब सब्र कर जाओ, सब्र। आ जाओ। स्कूल गया था, वहाँ पर जाके पता चला कि जी स्कूल का बहुत मसला हो गया है। कोई बात नहीं, मसले होते ही हल होने के लिए। तन्नो बिटिया, चल खाना खा ले। अम्मा मुझे भूख नहीं है। क्या बात है? क्यों भूख नहीं है तुझे? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत परेशान है। मुझे बता, अपनी माँ को बता बिटिया, क्या परेशानी है तुझे? अम्मा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देख बिटिया, मैं बहुत अच्छी तरह जानूं तू अपने अब्बा से कितना प्यार करे थी। अपना हर दुख सुख विन को बता दिया करे थी। विन के जाने के बाद तू बहुत अकेली हो गई। पर बिटिया, मैं तेरी माँ हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं तो क्या हुआ? अपनी बेटी का दुख सुख तो समझ सकूं ना। चल मेरी बेटी, बता दे मुझे क्या परेशानी है तुझे? अम्मा पता नहीं, मैं ठीक से कोई फैसला नहीं कर पा रही। अजीब सा वहम हुआ है मुझे। ऐसा लगता है जैसे
इस बार भी कुछ मिलके मुझसे छिन ना जाए। ना तन्नो ना, ना मेरी बिटिया, तूने तो जिंदगी में कभी कोई गलत फैसला ना किया, फिर किस बात से डर लगे है तुझे? बस यही कि जिंदगी में कुछ समझदारी के फैसलों के लिए तजुर्बों को भी देखना पड़ता है। तन्नो, सारे डर और वसवसे अपने दिमाग से निकाल दे मेरी बिटिया, किसी से ना डर। जिंदगी में फैसले तो करने पड़े हैं ना। अम्मा, मुझे इमरान बहुत याद आती है, मैं उन्हें भूल नहीं सकती। समझ में नहीं आता कि मैं कैसे फैसला करूं। जिंदगी यादों के सहारे ना गुजरे है बिटिया, तुझे कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा ना, इससे पहले के वक्त हाथ से गुजर जाए। मैं अच्छी तरह जानूं तुझे किस बात ने उलझन में डाला हुआ है। जिसान अच्छा लड़का है बिटिया। अम्मा, पर बिटिया, मैं भी वही कहूंगी जो तेरे अब्बा कहा करे थे, तुझे अपने फैसले करने का पूरा इख्तियार है। तू जो भी फैसला करेगी ना, हम तेरा साथ दे देंगे। बस मेरी बिटिया, अब परेशान ना होइए। चल आजा, आजा, चल चल मेरे साथ चल, खाना खा चल के, भूखी बैठी है। आजा, शाबाश शाबाश, उठ जा। अबे क्या कर रहा है? जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? वापस दुबई। बस क्यों पागल हुआ है? वहाँ क्या है तेरा? सारा तो तू धंधा समेट लिया वहाँ से। बस अब्बा, फिर अब यहाँ रहने को दिल नहीं करता। मुझे पता है, मैं जानता हूँ यहाँ क्यों नहीं तेरा दिल लग रहा। जब जानते हो तो फिर रोक क्यों रहे हो मुझे? मेरे रोकने से कब रुकने वाला है? तुझे तो सारे जहां में भोई मिली एक बेवा। अब्बा, अगर आप उसका नाम इज्जत से नहीं ले सकते तो कम से कम आप उसकी बेइज्जती भी मत करो। तो बात सुन, ऐसे नहीं पुकारूंगा मैं, ठीक है? पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तू हम माँ बाप को ऐसे क्यों छोड़ के जा रहा है? अरे मैं किसी को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं बस अपने आप से दूर भाग रहा हूँ। हाँ, तो तू सब ये इसलिए कर रहा है कि तुझे लगता है कि हम तेरी ऊपर जुल्म कर रहे हैं उससे शादी ना करा के। तब तू समझता क्यों नहीं है कि उससे शादी करके बिरादरी में हमारी और अपनी नाक कटवाएगा? अब्बा, आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी। जाने अनजाने में उसी ने आपकी इज्जत बचा ली है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी तरह तनवीर भी नहीं चाहती कि मेरी उससे शादी हो। वो अपने आप को मेरे लायक ही नहीं समझती है। क्या तन्नो ने मना कर दिया? अबे जब वो शादी नहीं कर रहे तो फिर क्यों जा रहा है? ताकि मैं किसी की जिंदगी में खलल ना बनूं। मेरे जाने से आप दोनों की तकलीफ खत्म हो जाएगी। अब वो कैसे? तूने तो कभी हमें क्या किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। दी है मैंने तकलीफ। तनवीर कहती है कि मैं जब जब उसके सामने जाता हूँ तो उसे ये एहसास होता है कि उसने मुझे तकलीफ दी है, और यही बात सोच के उसे दुख होता है। वो पगली ये नहीं जानती कि जब जब वो मेरे सामने आती है मुझे कितना सुकून मिलता है। मैं जी उठता हूँ अब्बा, लेकिन मैं आपके कहने पे किसी से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। मैं जानते बूझते हुए किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। अब बेटा, अब्बा प्लीज, अब आप मुझे मत रोकना। इकबाल, क्या हुआ? आ जाने में देर क्यों कर दी आपने? कलीम भाई भी अब तक नहीं आए। क्या हुआ? क्या लॉन्ड्री बंद थी? बस वो कुछ ज़रा बच्चे आ गए थे लॉन्ड्री पर। इस वक्त? ये कौन सा वक्त है इनके आने का?
आए तो शाम को थे, मैंने लौटा दिया था। पर क्यों? मुन्नी, लॉन्ड्री में गुंजाइश कहाँ है? एक वक्त में मैं इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ा सकता हूँ? तो फिर आपने क्या जवाब दिया इनको? पता नहीं, आज तो बहुत से बच्चों के वालिदैन भी आए थे। पर क्यों इकबाल? बस यही कह रहे थे कि क्या होगा, बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे थे, स्कूल आपने क्यों बंद कर दिया? मैं क्या जवाब देता उन्हें? अब तो ये तन्नों पे डिपेंड करता है कि अगर वो स्कूल खोलना चाहे तो हम ये काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें बेचारे बच्चों का क्या कसूर है? इतनी मुश्किल से तो उन्हें लगवाया था स्कूल में, और अब तो जगह भी नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, जगह क्यों नहीं है? ये देखो ना, ये पोस्टर्स अभी भी लगे हुए हैं यहाँ पर। ये बिस्तर हटा दो तो ये क्लासरूम है, हम ये काम दोबारा शुरू कर सकते हैं तन्नू। लेकिन वक्ती तौर पर। तन्नू, ये तो तुम पे डिपेंड करता है। जब तुम चाहो स्कूल उसी वक्त खुल जाएगा। तो बस ठीक है, मैं ज़ीशान से कह रहा हूँ कि वो कल आए, मुलाकात भी हो जाएगी और इस बहाने हम ये मसला भी डिस्कस कर लेंगे। ज़ीशान? तन्नू, मैं जानता हूँ कि तुम ज़ीशान की वजह से परेशान हो, लेकिन तन्नू तुम ये सोचो कि उसने हमारा कितना साथ दिया। वो हमारा बहुत मददगार इंसान है। प्लीज़ तन्नू, तुम उसके साथ मिलके ये कर सकती हो, प्लीज़। मुन्नी, मुझे खाना दे दो। नहीं, खाना लगाती हूँ। समझो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो ये स्कूल दोबारा खुल सकता है तन्नू। छोटी छोटी बातों में परेशान मत हो, कोई फैसला कर लो। कलीम, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर भी क्या बात सोच रहे हो, मुझे बताओ ना। बेबी, पता है, सीधे फीदे और इकबाल भाई ने ना बड़ी पते की बात की है। क्या बात? वो कह रहे थे कि गुड्डो फुप्पो को समझाने का एक तरीका आ गया। कैसे समझाना है? कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस घर में फुप्पो लोग रह रहे हैं वो घर असल में किसका है? मेरा है ना भाई। देख, चाचा कादिर तो रहे नहीं, ठीक है, अब्बा कहीं गायब हो गए, तो अब कानूनी वारिस कौन है घर का? मैं। हाँ तो ये कि अब मैं गुड्डो फुप्पो और छोटो फुप्पो से दो टोक बात करूंगा और वो घर खाली कराऊंगा। तू इतना सोच मत, मैं तन्नो बाजी से पूछ के फिर जाऊंगा, ठीक है? चलो एक बार मुस्कुरा दो, ये बहुत अच्छी लगती है। तू क्या कोयला और फिटकरी लगाती दांतों में? अच्छा जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तन्नो बाजी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, तुम बोलो, क्या काम है? वो इकबाल भाई बता रहे थे कि आप यहाँ स्कूल खोल दी। हाँ, सोच तो रही हूँ, लेकिन नहीं तन्नो बाजी, स्कूल तो हमारे घर पे ही खुलेगा भाई। तुम्हारे घर? वहाँ गुड्डो फुप्पो को देखा है तुमने? अरे आप दफा करें गुड्डो फुप्पो को, इनको मैं देख लूंगा, बस आप स्कूल वहीं खोलें। वो तन्नो बाजी, एक बात और करने आया था। असल में यही बात करनी थी जो अब मैं कहने लगा हूँ। वो वैसे पहले वाली बात तो ऐसे ही टाइम पास में बोल दी। बोलो। वो तन्नो बाजी, वैसे तो आप मुझसे बड़ी हैं, आपने हमेशा मेरे को सही रास्ता दिखाया है, लेकिन आज एक छोटी सी बात मैंने सोचा मैं भी आपको कह दूं। वो ज़ीशान नहीं है, वो बड़ा अच्छा लड़का था। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तो वो जा रहा है ना। कहाँ? दुबई, हमेशा के लिए। मैंने सोचा शायद आपको पता नहीं है तो बता दूं। ओके। आस्तीन का सांप जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर दिया तुमने। सब लोगों ने तुम्हारा कितना साथ दिया और तुमने। खैर,
मैं इस किस्म की भेस करने यहाँ पे नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूँ कि अब मैं वापस आ चुका हूँ और ये घर मेरा है। मैं हूँ वारिस इस घर का, समझी ना? तो चलो निकलो अब इस घर से। कलीम मैं ऐसी नहीं थी, मजबूरन हालात ने मेरे को ऐसा बना दिया। मैं सोच रही थी कि मैं और शीदा ना इस घर में इस प्रॉपर्टी को अकेले संभाल लेंगे, मगर ना जाने शीदा भी मेरे को छोड़ के चला गया और मैंने अपनी इतनी प्यारी बहन छुट्टो और अपनी माँ से भी दगा करा। ऐसी तबीयत चल नहीं रही थी मेरे से, अचानक हो गया था। हानि तो ये चाबियां पकड़ो। ठीक है, अब पैदल जाना है या रिक्शा लेके आऊं? रोकोगे नहीं मुझे क्या? यानी अभी रुकने का प्लान बनाया हुआ है तुमने? मैं तो रहना चाहती ना, मजबूर चल रही है बहुत ज्यादा। मेरे को माफ कर देना, मैं ज्यादा नीचे नहीं झुक सकती। मैं क्या करूं? इससे ज्यादा नीचे क्या जाओगी तुम फुप्पो? मेरे को माफ कर दो कलीम। फुप्पो माफी मेरे से मत मांगो, तो जाके इन लोगों से माफी मांगो जिनको धक्के धक्के घर से निकाल दिया था। मेरे में ना हौसला नहीं चल रहा अब इनसे माफी मांगने का। मेरे को सपोर्ट चाहिए तुम्हारी। हानि तो ये गंद तुमने किया है ना, तो इसको साफ भी तुम जाके खुद ही करो। मैं जाके देखूं अंदर क्या गंद किया है। आप जा रहे हैं? हाँ। मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। ये जानकर आप क्या कर रहे हैं? रोक लेते? शायद। किस लिए रोकते? स्कूल के लिए? और कोई वजह तो नहीं हो सकती? हो सकता है कि मैं अपने लिए रोक लेती हूँ आपको। क्या क्या कहा आप? किससे शादी करेंगे? जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में